Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. प्रोग्राम के तहत कांग्रेस पार्टी ने शहीद जवानों की श्रद्धांजलि दी और केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया। देखिए क्या कहा कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने स्पीक अप फॉर अवर जवान प्रोग्राम के तहत। भाई और बहनों नमस्कार। हिंदुस्तान के वीर शहीदों को मेरा नमन। पूरा देश मिलकर एक साथ एक होकर सेना के साथ और सरकार के साथ खड़ा है। मगर एक बहुत ज़रूरी सवाल उठा है। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की 1 इंच ज़मीन किसी ने नहीं ली, कोई हिंदुस्तान के अंदर नहीं आया। मगर सुनने को मिल रहा है, लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। एक जगह नहीं बल्कि 3 जगह चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। प्रधानमंत्री जी, आपको सच बोलना ही पड़ेगा, देश को बताना पड़ेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप कहेंगे कि ज़मीन नहीं गई और सचमुच में ज़मीन गई है तो चाइना का फ़ायदा होगा। हमें मिलकर इनसे लड़ना है और इनको उठा के वापस फेंकना है, निकालना है। तो आपको सच बोलना पड़ेगा, बिना घबराए, बिना डरे आप बोलिए कि हां, चाइना ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। और आखिरी सवाल, हमारे जो वीर शहीद हैं उनको बिना हथियार किसने भेजा और क्यों भेजा? धन्यवाद। जय हिंद। गाठी लद्दाख में चीनी घुसपैठ को रोकते हुए हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए। देश उनके बलिदान के लिए सदैव आभारी रहेगा। हमें हमारे सैनिकों और सेनाओं पर नाज है। देश सुरक्षित है क्योंकि हमारी सेना प्राणों की बलि देकर भी देश की हिफाजत लगातार करती है। रक्षा मंत्री तथा विदेश मंत्रालय बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी एवं अनेकों बार चीनी घुसपैठ की चर्चा करते हैं। हमारी फौज के जनरल, रक्षा एक्सपर्ट एवं समाचार पत्र सैटेलाइट तस्वीरें दिखाकर भी चीनी घुसपैठ की पुष्टि कर रहे हैं। आज जब हम शहीदों को नमन कर रहे हैं तो देश जानना चाहता है कि अगर चीन ने लद्दाख में हमारी सरजमी पर कब्जा नहीं किया जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं, तो फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत क्यों और कैसे हुई? चीन की सेनाओं द्वारा घुसपैठ करके लद्दाख इलाके में कब्जा की गई हमारी सरजमी को मोदी सरकार कब? 15 जून को चीन की सेना ने 20 भारतीय सैनिकों की निर्मम हत्या कर दी। हमारे वीर सैनिक निहत्थे शहीद हुए। उनकी शहादत हमारे देश के लिए हुई, हमारी सुरक्षा के लिए हुई, हमारी अखंडता के लिए हुई। और इस शहादत की पीड़ा को उनके परिजन आजीवन सहते रहे। ये एक दुख है जिसे मैं अच्छी तरह से समझती हूँ अपने अनुभव से। एक गर्व भरा गहरा दुख होता है। इसकी जिम्मेदारी हम सब की है क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होते हुए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस शहादत को व्यर्थ न होने दें। देश को जानना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री जी चीन के नेताओं के साथ दोस्ती बरत रहे थे तो कैसे समझौते हुए, कौन सी बातचीत हुई जिसने आज चीन को ये हिम्मत दे दी कि वे हमारी जमीन पे कब्जा कर पाए। इस देश की जनता को जानना जरूरी है। वे जानना चाहते हैं कि हमारे सैनिकों को आपने निहत्थे
चीन की सेना का सामना करने के लिए क्यों भेजा? जिस धरती पर वे शहीद हुए वे भारत माता की धरती है, इस देश की धरती है, हमारी मां है। आप उस धरती को चीन को सौंप नहीं सकते। हम ये होने नहीं देंगे। ये देश जानना चाहता है कि हमारी इस धरती में चीन की सेना को आने की इजाजत किसने दी, कैसे आए, क्यों आए? ये सवाल पूरा देश कर रहा है। प्रधानमंत्री जी, आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उनकी शहादत का निरादर करना पाप है। हम इस पाप को नहीं होने देंगे। हम उनके शहादत के कर्जदार हैं। प्रधानमंत्री जी, आप भी इस शहादत के कर्जदार हैं। इस पाप को हम कभी नहीं होने दे सकते कि इनकी शहादत व्यर्थ हो, कि इनकी शहादत का आदर न हो। जय हिंद।